एक ऐसा गीत जिसे गाते वक्त मोहम्मद रफ़ी साहब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन लता मंगेशकर जी की आंखें थी बेहद ही नम। कौन सा था गीत, क्या थी वजह, आज बताते हैं आप सभी को। एक बिल्कुल ही नया वीडियो आप सबके लिए हम लाए हैं दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पर। और दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपनी मशरूफ जिंदगी के बीच में दिल से दिल तक जेडी चैनल के हर वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो फैमिली। साल 1969 में 69 में एक फिल्म आती है हिंदी फिल्म जगत में। फिल्म का नाम था चिराग। चिराग फिल्म के लिए मदन मोहन साहब ने बड़ा ही खूबसूरत से गीत का म्यूजिक दिया था। चिराग फिल्म के सभी गाने बड़े ही पॉपुलर रहे थे, लेकिन आज एक ऐसे गीत का जिक्र हमें आप सभी से करना है जब इस गीत को रिकॉर्ड किया जा रहा था तब मोहम्मद रफ़ी साहब मुस्कुरा रहे थे और लता मंगेशकर जी की आंखें नम थी। वो सही मानों में रो रही थी, लेकिन रोने की वजह गीत के लिरिक्स नहीं थे, वजह रही थी कुछ और। दोस्तों, आज बात करनी है फिल्म चिराग के गीत तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा चिराग फिल्म के लिए जब ये गीत के लिरिक्स लिखने थे तब फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म के प्रोड्यूसर राज खोसला जी इस फिल्म के लिरिसिस्ट जो गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी जी, उनसे आंखों पर एक सिचुएशन जो बनी थी तो आंखों के लिए एक जबरदस्त गीत उन्हें चाहिए था। तो राज खोसला जी ने मजरू जी से कहा कि आप कुछ ऐसे लिरिक्स लिखिए जो आंखों की गहराइयों को, आंखों की अहमियत को और जीवन में आंखों के महत्व को समझा सके। तो मजरू सुल्तानपुरी जी भी काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि आंखों के ऊपर क्या लिखा जाए। तो बहुत सारी जद्दोजहद के बाद मजरू सुल्तानपुरी जी के ज़हन में एक पंक्ति आती है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। लेकिन मुश्किल ये थी कि ये जो लाइन थी वो फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक रचना थी जो पाकिस्तान की एक फिल्म थी जो साल 1962 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कैदी। इस फिल्म के लिए नूर जहां जी ने एक गाना ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ था, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। जो फैज अहमद साहब ने ये जो गाना लिखा था, इस गीत की क्रॉस लाइन जो है पहले अंतरे की, उसमें ये लाइन आती है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो पाकिस्तान का ये जो गीत था कैदी फिल्म का, जो राशिद अत्रे जी ने कंपोज किया था, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। तो मजरूफ सुल्तानपुरी जी जो कि ऐसे माने हुए शायर हैं जो किसी की भी शायरी से एक लाइन तक भी उठाना पसंद नहीं करते, तो मजरूफ सुल्तानपुरी जी ने चाहा कि मैं पहले फैज़ अहमद फैज़ साहब का परमिशन लूंगा कि आपकी ये लाइन मेरे मुखड़े के तौर पर गीत में यूटिलाइज करना चाहता हूं, अगर आप परमिशन देंगे तभी मैं ये गीत लिखूंगा। वो जो दौर था कोई ऐसा दौर नहीं था कि आपने सीधा किसी को फोन कर दिया, डायल कर दिया, वीडियो कॉल कर दी। उसके लिए बाकायदा खत लिखे जाते थे। खत पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान से भी जब फैज़ अहमद साहब ने ये खत पढ़ा होगा उसके बाद उन्होंने उनको परमिशन दिया होगा। ये इतना लंबा टाइम गया तो फिल्म फ्लोर पर थी। इस परमिशन के चक्कर में ये गीत पूरा अटका हुआ था। आखिरकार
फैज़ अहमद फैज़ साहब ने इस गीत के लिए मजरू सुल्तानपुरी जी को बाकायदा लिखित परमिशन दी कि आप बिल्कुल ही मेरी नज़्म से ये क्रॉस लाइन उठा सकते हैं, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो बाद में मजरू सुल्तानपुरी जी ने ये ज़बरदस्त गीत लिखा और हुआ कुछ ऐसा कि इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की दोनों की आवाज़ में ये गीत रिकॉर्ड किया गया। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब किसी गीत का प्लेबैक देते हैं तो उनका चेहरा, उनके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी हमेशा लहराती रहती थी। तो रफ़ी साहब जब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तब वो तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन लता मंगेशकर जी और नूरजहां जी दोनों के बीच में कुछ ऐसा लगाव था जो एक दूसरे को वो छोटी बड़ी बहनें माना करती थी। तो लता जी जब ये गाना गा रही थी तब उन्हें नूरजहां जी की बेहद ही याद सता रही थी। तो गाते वक्त उन्होंने 2 या 3 बार नूरजहां जी को याद किया और उनकी आंखें बार बार नम हो रही थी। संगीतकार मदन मोहन जी ने भी उनसे कहा कि ये क्या मामला है, क्या माजरा है। तब लता जी ने कहा कि मुझे नूरजहां जी की बेहद ही याद आ रही है। आखिरकार दोनों गाने मुकम्मल हुए, रिकॉर्डिंग हुआ। जब स्क्रीन पर ये शूटिंग हुआ तो आज भी साल 1969 की ये फिल्म के दोनों गीत हमारे सभी के दिलों की गहराइयों में बसे हुए हैं। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। रुकावटें तो आती है सफलता की राह में, लेकिन मंजिल वो ही पाता है जो रुकता नहीं। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ही ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी वीडियो के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाबा टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।